हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। क्लास 9th साइंस। जीवन की मौलिक इकाई। जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन, पोषण करना, सांस, श्वसन लेना, ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती है। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। यानी कोशिका के विभिन्न भाग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाकलाप में आवश्यक होते हैं। दीदी, ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली क्या है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? ज्ञान, यह कोशिका की सबसे भारी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है सिलेक्टिवली, यानी ये कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ ही को बाहर आने देती है। जरूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और प्राशन प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है तो विसरण कहलाता है। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण प्राशन कहलाता है। विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अल्प परासरण दाबी, यानी विलयन में जो है कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होगा, तो जब उसमें कोशिका डालेंगे तो विलयन से कोशिका के अंदर जल जाएगा और कोशिका फूलने लगेगी। अंतःप्रासरण होगा अंदर की तरफ कोशिका के। समप्रासरण दाबी, कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान होती है, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोशिका में भी उतना ही जल है और जिस विलयन में डाले हैं वो भी उसमें भी उतना ही जल है। अति प्रासरण दाबी, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है और कोशिका सिकुड़ जाती है, यानी विलयन जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है, अति प्रासरण दाबी है। इस प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ प्रासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। विभिन्न विलयन का लाल रक्त कोशिका पर प्रभाव आप देख सकते हैं। समप्रासरण दाबी पे उतना ही आकार रहता है। अल्पप्रासरण दाबी में चूँकि विलयन में जो है जल ज़्यादा, तो जल विलयन से कोशिका के अंदर चला जाता है, और अति प्रासरण दाबी में कोशिका रक्त कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि विलयन में जल कम होता है। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जब पानी की कमी होती है पादप कोशिका में, जीव द्रव्य का कुंचन। जब पानी की कमी हो जाएगी तो धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगती है कोशिका। अब हम देख लेते हैं प्रश्नों को। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? तो यहाँ से कर सकते हैं हम। यहाँ से ये जो लिखा ना, यह की जगह कोशिका झिल्ली लिख दें। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे भारी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जरूरी पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और प्रासरण प्रक्रिया में कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। यहाँ तक कर दीजिए, अंदर बाहर आते जाते हैं। प्रश्न 2, जीव द्रव्य कुंचन का चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो आप इसको यहाँ से कर लेंगे ये, और ये पूरा चित्र बना लेंगे, ठीक है। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ऐसा तब होता है कि जब इसे अति प्रासरण दाबी विलयन में डाला जाए। कोशिका कौन सा भाग पारगम्य है? तो पूर्ण पारगम्य तो कोई नहीं है, लेकिन जैसा हमने ऊपर से पढ़ा था ये कि कोशिका जो झिल्ली है वो पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है ये
वर्णात्मक पारगम्य होती है, पूर्ण पारगम्य नहीं है, वर्णात्मक पारगम्य। तो ये लाइन लिखेंगे आप, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है। किशमिश और लाल रक्त कोशिका का अल्पप्राशन दाबी विलयन में रखने पर इनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? तो अल्पप्राशन दाबी है तो ये फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्पप्राशन दाबी विलयन होता है उसमें क्या होता है, पानी अधिक होता है, ठीक है, तो वो पानी जो है वो कोशिका के अंदर चला जाएगा। आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होगा, कोशिका फूलने लगेगी, अंतःप्राशन होगा, ठीक है। और कौन सी कोशिका फूलने लगेगी? जो उसमें दे रखी है, आप उसको लिख सकते हैं कि लाल रक्त कोशिका या किशमिश जो है वो अल्पप्राशन दाबी विलयन में रखने पर फूलने लगेगी, क्योंकि बाहर से पानी उसके अंदर भर जाएगा। तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट करी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।